मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यकसना। चना चबेना गंग जल, जो पूरे करतार। काशी कबहु न छाड़िए, श्री विश्वनाथ दरबार। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में कैलाश मठ के प्रांगण में हम लोग काशी के प्रसिद्ध एवं सिद्ध संतों के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। आज हमने गोस्वामी तुलसीदास जी को लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के ही विभूति रहे। अभी हम पूरा विमर्श करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो शरीर के पिता थे आत्माराम दुबे, और उनकी शरीर की जो माता थी हुलसी माता, हुलसी देवी, वो तो साथ नहीं दिए। मात्र 3 दिन के ही थे तभी हुलसी माता चल बसी, और पिता भी साथ नहीं दिए। लेकिन अपनाया उनको किसने? अपनाया माता अन्नपूर्णा ने। दूध पिलाया, खीर खिलाया, और भगवान काशी विश्वनाथ ने धर्म पिता बन करके छत्र छाया दिया, आश्रय दिया और हमेशा साथ निभाया। आप अभी सब सुनेंगे क्रमशः। बंधुओं, कहते हैं आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार। संत न होते जगत में, जल मरता संसार। बंधुओं, बड़ा उपकार है संतों का, बहुत उपकार है। तभी तो संतों को इतना सम्मान दिया। क्या सम्मान दे पाएंगे हम संतों को? हमारी वाणी की क्षमता नहीं कि संतों के गुण गा सके। हमारी कुछ भी क्षमता नहीं है। उन संतों की कृपा हो जाए तो 2 शब्द वो बुलवा ले। उन कृपा के बिना संभव नहीं। और श्रीमद् भागवत में भी राजा रहुगण को उपदेश देते हुए जड़भरत ने कहा था, रहुगण तपसा न याति, न चे जया निर्वपणा गृहाद्वा। हे रहुगण, यह तपस्या से नहीं होगा, मुंडन कराने से, घर छोड़ देने से नहीं, तो फिर दान करने से, व्रत करने से नहीं होने वाला। कैसे होगा गुरुदेव? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक किसी संतों का सानिध्य न मिल जाए, संतों के चरण रज को मस्तक पर लगाने के लिए धूल न मिल जाए, तब तक संभव नहीं है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला।
तो अनुपम सुखों की मूल है। याद रखना, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाई। भक्ति जो है समस्त साधनों में सरस है, अपनाने योग्य है। यदि भक्ति मिल जाए भगवान की तो ज्ञान भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। एक रहस्य तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुलझाया है महाराज जी। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं आपको। वो ये सुलझाया है कि ज्ञानियों को ज्ञान का बल होता है, योगियों को योग का बल होता है, कर्मकांडियों को वेद का बल होता है, लेकिन भक्तों को सिर्फ भगवान का बल होता है। अब आप समझ गए होंगे, ज्ञान हो, योग हो या ही चाहे वेद हो, इन सब पर आप गुमान तो कर सकते हैं, अभिमान तो कर सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। सच बता रहा हूं। मैं शास्त्रार्थ करता था, काशी में भी शास्त्रार्थ किया अनेकों बार, गंगा जी के तीर पर भी शास्त्रार्थ किया, रेती में जाकर विद्वत सभा में भी किया, भारत के दूसरे लखनऊ में भी 3 बार किया, बेंगलोर में जाकर शास्त्रार्थ किया, गुजरात में किया। लेकिन आज यदि कोई शास्त्रार्थ करने के लिए मुझे कहे उन्हीं विषयों पे, मेरे बस में नहीं है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, वही अभी कोई आज का विद्यार्थी पढ़ने वाला मुझे हरा भी सकता है। मैं यह नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि इतने दिन से मैंने देखा नहीं। समझ में आया? शास्त्र कभी आपको धोखा दे सकता है, योग कभी आपको छोड़ सकता है, वेद मंत्र कभी आप भूल भी सकते हैं, स्खलन भी हो सकता है, थोड़ा उच्चारण में त्रुटि हो जाए, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है भगवान कभी धोखा देंगे? इन सब का बल एक तरफ, लेकिन भक्तों का भगवान ही बल है, और भगवान कभी आपको छोड़ नहीं सकते। हमारे भगवान की विशेषता है कि एक बार उन्होंने जिसको अपना लिया उसको फिर कभी छोड़ा नहीं, कभी। ये विशेषता है मेरे प्रभु।